नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस ऑफ असरगंज के चैनल पर। दोस्तों आज 21 फरवरी है और 21 फरवरी की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आइए इन सभी प्रश्नों पर डिस्कस करता हूँ। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले की क्लास में भी चर्चा किया है, अभी एआई समिट, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में चल रहा है। दोस्तों एआई इम्पैक्ट समिट 2026 भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में चल रहा है दोस्तों, जिसमें कि सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा गूगल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई के द्वारा सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा किया गया है दोस्तों। इसमें अमेरिका भारत सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा की गई दोस्तों। इसमें टोटल $15 बिलियन, इसमें $15 बिलियन का निवेश, इसमें टोटल $15 बिलियन का निवेश सुंदर पिचाई के द्वारा किया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा? अमेरिका से इंडिया तक सबसी केबल, मतलब कि समुद्र के नीचे से केबल बिछाया जाएगा दोस्तों। अमेरिका से इंडिया तक समुद्र के नीचे केबल बिछाया जाएगा और अमेरिका से इंडिया को कनेक्ट करने के लिए, अमेरिका को इंडिया से कनेक्ट करने के लिए सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के सीईओ हैं, उनके द्वारा सबसी केबल इनिशिएटिव की घोषणा किया गया। कहाँ किया गया? तो एआई इम्पैक्ट समिट में किया गया दोस्तों। और यह घोषणा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के द्वारा किया गया दोस्तों। और इसी में प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में बोला है, एआई क्या है? तो मानव है। एआई को मानव नाम से संबोधित किया गया दोस्तों। कौन किया है? तो नरेंद्र मोदी ने एआई को मानव। एम से क्या होगा? एम से मोरल सिस्टम, ए से अकाउंटेबल गवर्नेंस, और एन से नेशन सोवर्जिनिटी, और ए से सीएबल, और भी से वैलिड। मोरल सिस्टम का मतलब नैतिक, और अकाउंटेबल गवर्नेंस का मतलब हो गया दोस्तों एक जवाबदेही शासन, और नेशन सोवर्जिनेट का मतलब हो गया संप्रभुता, और एसेसिएबल का मतलब हो गया पहुंच, और वैलिड। एआई को नरेंद्र मोदी ने मानव से संबोधित किया है। और एआई समिट न्यू दिल्ली में हो रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉइस एरा किसने लॉन्च किया है? दोस्तों वॉइस एरा एआई समिट में ही इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के द्वारा
अश्वनी वैष्णव, अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा एआई समिट में ही वॉइस एरा लॉन्च किया गया दोस्तों। ये वॉइस एरा क्या है दोस्तों? इसमें कोई भी भाषा का अनुवाद किया जा सकता है। भाषा का अनुवाद हो या फिर किसी भी भाषा में बात हो, किसी भी भाषा में बात करना हो, और इसके द्वारा सरकार का कोई भी योजना, शिक्षा से या फिर कृषि से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई रोजगार हो, तो सरकार अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए ये वॉइस एरा को लॉन्च किया है दोस्तों। और यह लॉन्च किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के द्वारा यह पहल किया गया है। और ये किसी भी भाषा में अनुवाद भी कर सकता है। और इसमें क्या होगा कि लोगों को सरकार के द्वारा कनेक्ट करने में, सरकार की बातों को लोगों तक पहुंचाने में आसानी होगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्रम LLM किसने लॉन्च किया है? विक्रम LLM दोस्तों, यह सर्वम AI के द्वारा, सर्वम AI क्या है? यह बेंगलुरु की स्टार्टअप, बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी है दोस्तों। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी सर्वम AI के द्वारा विक्रम LLM का फुल फॉर्म हो गया लार्ज लैंग्वेज LLM का फुल फॉर्म हो गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल। LLM का पूरा नाम हो गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब कि मल्टीपल लैंग्वेज सर्वम AI के द्वारा, जो कि बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी है, उसके द्वारा विक्रम LLM लॉन्च किया गया दोस्तों। इसमें टोटल 2 वर्जन लॉन्च किया गया है। पहला वर्जन में क्या होगा? 30 बिलियन क्षमता वाला, पैरामीटर वाला, और दूसरा में 150 बिलियन पैरामीटर वाला LLM लॉन्च किया दोस्तों। एक पैरामीटर क्या है? पैरामीटर एक सीखने का क्षमता है दोस्तों। और यह हाल ही में कौन लॉन्च किया है? विक्रम LLM लॉन्च किया है सर्वम AI, जो कि बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी है। और LLM का फुल फॉर्म हो गया लार्ज लैंग्वेज मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थानिया नाथन किस राज्य की पहली महिला ब्लाइंड जज बनी है दोस्तों? ये बनी है केरल की। केरल में कुन्नूर जिला, केरल के कुन्नूर जिला के ये ब्लाइंड, मतलब केरल की पहली ब्लाइंड महिला जज बनी है। थानिया नाथन ये बचपन से ही ब्लाइंड है, दोस्तों।
सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन आया था, क्या दिव्यांग लोग भी अब जो है दिव्यांग लोग भी इसमें शामिल हो सकता है, जज के रूप में काम कर सकता है। तो उसके बाद थान्या नाथन एग्ज़ाम पास करके फिर उसके बाद यह केरल की पहली महिला ब्लाइंड जज बनी है कन्नूर जिला की। इसके अलावा देखा जाए तो हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये थी अन्ना चांडी। और उसके बाद हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये थी लीला सेठ। फर्स्ट हाई कोर्ट कौन था? पहला हाई कोर्ट कौन था और कब बना था? पहला हाई कोर्ट था दोस्तों कोलकाता, जो कि 1862 में बना था। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन चादर महोत्सव भारत का पहला है दोस्तों। भारत का फर्स्ट जैन चादर महोत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो यह राजस्थान में। राजस्थान के कहाँ? जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में जैन चादर महोत्सव, मतलब भारत का पहला जैन चादर महोत्सव है दोस्तों। और यह किसके द्वारा? तो जैन समूह के द्वारा, जैन समुदाय के द्वारा यह महोत्सव का आयोजन किया गया है दोस्तों। इसका आयोजन कब होगा? 6 से 8 मार्च में इसका आयोजन होगा। राजस्थान के जैसलमेर में होगा और यह भारत का पहला जैन चादर महोत्सव होगा दोस्तों। आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे केबल इनिशिएटिव की घोषणा AI इम्पैक्ट समिट में गूगल के CEO सुंदर पिचाई के द्वारा किया गया दोस्तों। इसमें क्या होगा? भारत और इंडिया को कनेक्ट करने के लिए समुद्र मार्ग से केबल बिछाया जाएगा दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन था, वॉइस ईरा किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। वॉइस ईरा किसी भी भाषा का ट्रांसलेट किया जा सकता है और सरकार का जो भी योजना होगा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसमें आसानी से पहुंचाया जाएगा और किसी भी भाषा में समझाया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, विक्रम LLM किसने लॉन्च किया है? तो यह सर्वम AI जो कि बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी उसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। और यह मल्टीपल लैंग्वेज में इसे लॉन्च किया गया है। थान्या नाथन किस राज्य की ब्लाइंड जज थी? जो केरल की पहली महिला ब्लाइंड जज बनी है कन्नूर जिला की, और ये बचपन से ब्लाइंड थी। जैन चादर महोत्सव ये 6 से 8 मार्च में स्टार्ट होगा और भारत का पहला जैन चादर महोत्सव होगा दोस्तों, जो कि राजस्थान के जैसलमेर में स्टार्ट होगा और ये जैन समुदाय के द्वारा इसे स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों। ये आज का मेरा सेशन था और नेक्स्ट सेशन के लिए मिलते हैं कल। धन्यवाद।